नमस्कार, A24 न्यूज़ में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं A24 न्यूज़ चैनल समाचारों के साथ मैं हूँ शम्मी सेतिया। और अब एक नज़र आज की हेडलाइंस पर। अपने वार्ड में पेयजल समस्या गहराने पर नगर सभापति बीना गुप्ता पहुंची जलदाय विभाग कार्यालय। एक्सीएन को सुनाई जमकर खरी खोटी। लॉकडाउन में व्यापार करना पड़ा महंगा। ऑटोमोबाइल्स की दुकानों सहित कुल 6 दुकानों को 8 जून तक किया सील। इंदिरा रसोई में सभी को मुफ्त भोजन की सुविधा मिलने के बाद उमड़ने लगी भीड़। वहीं अब गाड़ियां लुहारों को घर बैठे भेजे जा रहे हैं भोजन के पैकेट्स। और वहीं व्यापारियों ने मुख्यमंत्री के नाम जिला प्रशासन को सौंपा ज्ञापन। सीएम से सभी प्रकार की दुकानों को सीमित समय के लिए खोलने की लगाई गुहार। और अब समाचार विस्तार से। एक तरफ कोरोना संक्रमण फैलने का खतरा तो दूसरी ओर पीने के पानी का इंतजाम कैसे हो, ये दोहरी चिंता शहर के अनेक वार्डों में लोगों को आए दिन सता रही है। अभी तक पार्षदगण ही जलदाय विभाग पहुंचकर पेयजल समस्या के निवारण के लिए जाते रहे हैं, लेकिन शनिवार को नगर परिषद सभापति स्वयं जलदाय विभाग पहुंची। आइए जानते हैं आखिर क्यों नहीं हो रही है जनप्रतिनिधियों की सुनवाई। पेश है इस मुद्दे पर ये रिपोर्ट। खींच तो सकती नहीं, पकड़ तो सकती, वो चक्कर यूँ पड़ रहा है। ये सुनते आ रहे हैं। हमारी दौड़ आप तक ही है शुरू से। मैंने पहले तो खुली जहाँ मर्जी जिसको मर्जी पकड़ो चलो। अब भी मैंने बहुत आपको दीदी, हमको 4 महीने हो गए दुखी होते बच्चे बीमार हो गए। बिना परेशानी के थोड़ी आएंगे लोग। रोज परेशान है, पानी की बूंद नहीं आ रही। कलेक्टर साहब के पास हुआ है, यहाँ पे भी 3 साल कलेक्टर साहब ने भी फोन किया, लेकिन पहले जब आपने अशोका टाकीज पे वो फ्लैट के लिए बोला तो आपने हंगामा मचवा दिया। वो पानी हमारे आधे घरों में जाता था, आपने उसको दुनिया के पब्लिक के कहने में आके उस प्लेट को रुकवा दिया। आज हमारी व्यवस्था क्यों खराब हो रही है? पानी की 6 साल से बढ़िया चल रही थी हमारी, लेकिन जब से आप आए हो हमारे एरिया में, इस पानी की व्यवस्था कहीं भी पूछ लो आप तो बिल्कुल पानी की व्यवस्था खराब है। पब्लिक आज और कल में पानी नहीं आया ना तो मंडे को हम भूख हड़ताल पे बैठेंगे कलेक्टर साहब के वहाँ पे। सीधी बात है, हमको 4 महीने से परेशान हो रहे हैं पानी के लिए। कोरोना कोरोना कोरोना, अब कहाँ गया ये कोरोना सारा? इतनी भीड़ इकट्ठी हो रही है यहाँ पर। कहाँ है कोरोना? हमारे बच्चों को लेके अपने छोटे छोटे बच्चे हमारे पानी लेके आते हैं। पास हुआ है दोपहर में 2-2 बजे सभापति जी वो बाद में बनी है, पहले हमारे मोहल्ले की पार्षद बनी है। अगर यदि हम लोग वोटिंग नहीं करते तो पार्षद कैसे बनती? पानी की समस्या है। कितना 4 महीने हो गए। कई बार तो कलेक्टर के पास हुई है। अच्छा, जलदाय विभाग में भी आए थे आप? यहाँ भी आ ली पहले। हाँ, फिर क्या कहा? 5-6 बार। ओके, आज कल आ जाएगा पानी, आज आ जाएगा। और आपकी वार्ड पार्षद? वो तो कुछ नहीं, उसने ही अभी भेजा है कि वहाँ चलो। यहाँ पहले ही अफसरन का फोन कर दिया, वो सारे नदारद हो गए, एक भी ना आए हैं। कौन सा वार्ड है आपका? 20 वार्ड। और कब से समस्या आई है? 4 महीना हो गया। कल भी सारी दोपहर रोज ही ना, अब 3-4 दिन से तो बिल्कुल भी पानी नहीं टपक रहा, बिल्कुल नहीं निकल पा रहा। हमारे वार्ड 20 नंबर में पानी की समस्या आज से नहीं है, पहले से ही लगभग 10-15 साल से ही समस्या थी। इस समस्या को मैंने आज से 6 साल पहले पब्लिक के लिए, वार्ड वासियों के लिए, जबकि मैं कोई पद पे नहीं थी, मैं पार्षद नहीं थी, इनके लिए निस्वार्थ मैंने काफ़ी लड़ाई की। इनके लिए एक शिव सागर में बोरिंग जो चंदेला जी से मैंने लड़ के वो ले जा रहे थे, उसको लादिया की तरफ, उसको मैंने उस बोरिंग का पाइप मैंने तुरंत जुड़वाया। आज से 5 साल पहले, 4-5 साल हो गए, 5-6 साल हो गए। 5 साल से कोई समस्या पानी की बिल्कुल नहीं थी, लेकिन जब से मैं सभापति बनी हूँ तब से पता नहीं लोगों का क्या है क्या नहीं है। पानी में डिस्टर्ब शुरू से ही कर दिया मेरे बनने के बाद। या तो किसी ने जानबूझ के इसको खोलने में डिस्टर्ब कर रखा है, या कहीं लाइन में किस तरह से नहीं। पानी की 6 साल से पूरी जनता से पूछ लो कि जब से मैंने पाइप जुड़वाया था, जब से मैंने बोरिंग करवाई थी लड़ाई लड़के, तब से कोई समस्या पानी की नहीं थी। लेकिन जब से मेरे पार्षद और सभापति बनने के बाद कभी कहीं से पानी बंद कर देते हैं। अब लगातार जनता का कहना बिल्कुल ठीक है, क्योंकि हमारे मैं ज्ञापन दे चुकी हूँ। कलेक्टर साहब ने मेरे सामने एससी को फ़ोन किया,
जब मेरे वार्ड की समस्या तुम समाधान नहीं कर सकते तो शहर वाले क्या करेंगे? शहर के पार्षद कहाँ जाएंगे? वो तो मेरे तक ही आएंगे। अब उन्होंने ये आश्वासन दिया था, अभी भी मैंने एक्शन साहब से बात की है, एससी साहब का स्विच ऑफ था। बीच में मैंने अभी आपने एक आई होगी, आप बाइट देखी होगी कि मैंने तीनों को हमारे वार्ड के लिए फोन मिला है, तीनों के स्विच ऑफ मिले, वो स्विच ऑफ बाइट में दिए थे, टीवी पे चला होगा। कोई अधिकारी, तब मैंने उनसे कहा या तो है ना कलेक्टर साहब ये अधिकारियों का एक्शन लो। मैंने कई बार मैंने खुद ने कहा है देखो हम आ जाएंगे तो आपके वहाँ बिगाड़ हो जाएगा, या तो आप हमारे पब्लिक का काम करो यहाँ से या फिर इनको हटवाओ। तो हमने आगे मैं मिनिस्टर साहब से भी मैंने बात की है, ये कोरोना के कारण आना जाना बंद हो रहा है। अगर कोरोना काल नहीं होता तो अब तक मैं 1-2 बोरिंग हमारे वार्ड में। कोरोना काल में भी पब्लिक परेशान होकर ही जगह आ रही है, तो कहीं ना कहीं इनके समाधान करना इतनी आवश्यक हो गया है। नहीं, कोरोना काल में ये इनका ध्यान देने का है ना कि एक तरफ तो ये कह रहे हैं घर में रहो, डिस्टेंसिंग बना के रखो, सोशल डिस्टेंसिंग, एक तरफ पानी से पब्लिक परेशान है तो वो तो आएगी, पानी के बिना कैसे जी सकते हैं। 60 फुट रोड पर शुक्रवार की रात एक मकान पर हुई फायरिंग की घटना के बाद आसपास के लोगों में दहशत का माहौल है। हालांकि सीओसीटी विकास सांगवान के अनुसार वहां पुलिस बल तैनात कर दिया गया है। गौरतलब है कि शुक्रवार की शाम 60 फुट रोड स्थित बीएसएफ के रिटायर्ड कमांडेंट लक्ष्मी नारायण के मकान पर बाइक सवार 3 बदमाशों ने फायरिंग कर दी थी। आप देख सकते हैं गोली से मकान की सीमेंट की जालियां क्षतिग्रस्त हो गई हैं। पुलिस फायरिंग के आरोपियों की सरगर्मी से तलाश कर रही है। रजनी होम केयर सेंटर की ओर से कोविड काल में मरीजों को घरों पर मेडिकल सेवाएं निःशुल्क दी जा रही हैं। इन सेवाओं के तहत मरीजों को कॉल के आधार पर सेवाएं प्रदान की जाती हैं। सेंटर की संचालिका रजनी ने बताया कि उनकी टीम में कुल 3 सदस्य हैं और ये कोविड मरीजों के अलावा अन्य बीमारियों के उपचार में भी अपनी सेवाएं देते हैं। वहीं टीम के सदस्य मनोज सैनी ने बताया कि मरीजों को इंजेक्शन, दवाएं और मेडिकल संबंधी जरूरी उपकरण आदि की सुविधा निःशुल्क प्रदान की जाती है। वहीं जांच के लिए 40% छूट भी दी जाती है। पेशेंट घर पर है जिनको भाई घर हॉस्पिटलाइजेशन के बाद घर पे भेज देते हैं, उनके लिए हमारी निःशुल्क सुविधा है। भाई जो गरीब परिवार से जो आर्थिक स्थिति से तंगी है, जो घर पे ट्रीटमेंट करवाना चाहते हैं, उनके लिए हमारी फैसिलिटी फ्री है। आइस ट्यूब डालना है, फीडिंग करना है, या कोई इंजेक्टेबल है, इंजेक्शन है, जो भी है, और जांच की सुविधाओं पे 30 से 40% डिस्काउंट। मैं रजनी होम केयर से अपने अलवर शहर में सेवाएं दे रही हूँ। निःशुल्क जो भी मुझसे बनता है वो मैं निःशुल्क करती हूँ। मरीजों के घर जाके मरीजों के घर जाकर देखभाल करना। तो आपसे संपर्क कैसे कर सकते हैं? कॉल। टीम में सदस्य हैं हम मनोज सैनी जी, नरेश गौड़ और अपना। नगर परिषद की कोरोना प्रशासनिक टीम की ओर से शनिवार को रामानंद मार्केट में बिना अनुमति के दुकान संचालित करते पाए जाने पर भारत ऑटोमोबाइल्स की 2 दुकानों सहित कुल 6 दुकानों को आगामी 8 जून तक सील कर दिया गया है। कोरोना गाइडलाइन की अवहेलना की सूचना मिलने पर टीम यहां पहुंची तो दुकान में आधी शटर खोलकर ऑटोमोबाइल का सामान विक्रय किया जा रहा था। इस पर पुलिस की मौजूदगी में नगर परिषद के सहायक अभियंता दिनेश कुमार और सहायक अतिक्रमण अधिकारी उदय सिंह के नेतृत्व में टीम ने दुकान को सील कर दिया। एएन दिनेश कुमार ने बताया कि इस दुकान के अलावा रामानंद मार्केट में ही समोसे कचौड़ी बेचने वाले कई दुकानदारों पर 500 रुपये का जुर्माना कर चालान वसूला। रामानंद मार्केट में भारत ऑटो पार्ट्स की ही एक अन्य और दुकान के अलावा नयाबास रोड पर हरिराम किराना की 2 दुकानें, अलकापुरी शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में खान गद्दे वाले की दुकान और शुभम ऑटो पार्ट्स की दुकान में भी गाइडलाइन की अवहेलना पाई गई। इन दुकानों को भी आगामी 8 जून तक सील कर दिया गया है। सहायक अभियंता दिनेश कुमार ने बताया कि इस कार्यवाही में आयुक्त सोहन सिंह नरूका के नेतृत्व में एएन दिनेश सैनी, अंकुर अवस्थी, सुरेंद्र सैनी, उदय सिंह और बने सिंह शामिल रहे। सुबह से हमारी एसी टीम काम कर रही है। एसी टीम में हमारे अंकुर अवस्थी जी, उदय सिंह जी चौधरी जी, सुरेंद्र जी सैनी जी और मैं दिनेश चंद सहायक अभियंता। सुबह से ही हमारी टीम ने 6 दुकानें सीज कर दी। इसमें से 2 रामानंद मार्केट में है, भारत ऑटो पार्ट्स वाली है, एक दुकान खान गद्दे वाला के है अलकापुरी में, एक दुकान शुभम ऑटो पार्ट्स की अलकापुरी में है और 2 दुकान डॉक्टर देवयानी के सामने किराना स्टोर की हैं हरिराम गुप्ता। इस प्रकार टोटल मिलाकर कुल 6 दुकानें सीज कर दी गई हैं। इसमें हमने 14 रसीद चालान किए गए हैं। 14,800 रुपये की राशि प्राप्त की गई है चालानों के जरिए। इसमें जहाँ जहाँ हमको पुलिस प्रशासन का सहयोग चाहा गया था, पुलिस प्रशासन
तुरंत ही उपलब्ध हो गया है। इस प्रकार हमने पूरी कार्रवाई में टीम जाब्ता से की गई। अलवर शहर में कोरोना गाइडलाइन की पालना नहीं करने पर पुलिस की ओर से कई स्थानों पर चेकिंग अभियान के दौरान चालान कार्यवाही की गई। अंबेडकर सर्किल पर एएसआई सूबे सिंह के नेतृत्व में बिना मास्क के घूम रहे कई युवकों के चालान किए गए। इसके अलावा हेलमेट नहीं पहनने पर भी 1,000 रुपए के चालान बनाए गए। यहाँ पर जो भी बिना मास्क या बिना हेलमेट या 3 मोटरसाइकिल पर 3 सवारी बैठती है, उनको रोके समझाइश करते हैं, नहीं मानते उनका चालान करते हैं। मास्क के बिना लगाए उसका 1,000 रुपये जुर्माना है और हेलमेट का 1,000 रुपये जुर्माना है। अम्बेडकर चौराहे पे यहाँ ड्यूटी है, यहाँ हम करते हैं। वहीं नगली सर्किल पर भी पुलिस की ओर से चेकिंग अभियान चलाया गया, जहां दुपहिया और चौपहिया वाहनधारियों को रोककर सीट बेल्ट, हेलमेट, मास्क आदि की चेकिंग की गई। मास्क नहीं लगाने वालों को सख्त हिदायत भी दी गई और व्यर्थ में घूम रहे लोगों का भी चालान किया गया। वाहनों को रोककर चेक किया जा रहा है, कोई अनावश्यक बाहर न घूमे, इसकी पालना करवाई जा रही है। इसी के साथ में ही जो लोग मास्क लगा के नहीं निकल रहे हैं या फिर जो लोग गाड़ी में ज़्यादा संख्या में हैं, जो नियमों के अनुसार नहीं है, उनके विरुद्ध चालान बनाकर कार्रवाई की जाएगी। सर, नई गाइडलाइन के अनुसार चालान बिना मास्क के 1,000 रुपये की आ रही है, तो 1,000 रुपये तक कितने चालान आप सिर्फ काटे जा रहे हैं? जो भी बिना मास्क के पाया जा रहा है उसके विरुद्ध कार्रवाई की जा रही है और जो बिना मास्क का चालान 1,000 रुपये का है, 1,000 रुपये का ही चालान बनाया जा रहा है। अनावश्यक किसी को जिसने मास्क लगा रखा है उसको इस तरीके से गैर अनावश्यक रूप से परेशान नहीं किया जा रहा। केवल बिना मास्क वालों के ही चालान बिना मास्क में काटे जाए। सर, जिसने व्यक्ति ने मास्क लगा रखा है और सीट बेल्ट नहीं लगा रखी, उनका कितने का चालान आपके द्वारा काटा जाएगा? उसके विरुद्ध केवल और केवल बिना सीट बेल्ट की कार्रवाई की जा रही है। उसके लिए मास्क का चालान नहीं है। कितने का चालान काटा जा रहा है बिना सीट बेल्ट? जो भी आवश्यक है वो थाने में जाकर उस चालान को कंपाउंड करवा सकते हैं। सर, चालान यहाँ से काटा जाता है और कंपाउंड उसको थाने पे किया जाता है। सर, 2 व्हीलर जो कर रहे हैं उनके लिए गाड़ियाँ जब्त कर रहे हैं आप या ऑनलाइन चालान की कार्रवाई की जा रही है? दोनों कार्रवाई की जा रही है। जो जिनके पास में पूरे वाहन संबंधी कागजात हैं, उनको वाहन संबंधी कागजात जब्त किए जा रहे हैं और जिनके पास में वो नहीं है तो वाहन जब्त किया जा रहा है। सामान्य चिकित्सालय के बाहर मुख्य नाले का कई जगह से पटाव क्षतिग्रस्त होने के कारण आने वाले बारिश के मौसम में यहां दुर्घटना होने का अंदेशा बना हुआ है। नाले के फेरों कवर भी टूटे पड़े हैं। इधर से रामगंज, केंडलगंज, सामान्य अस्पताल, बिजलीघर आने जाने वाले लोगों को इससे परेशानी होती है। इसके अलावा नाले खुले होने से आवारा मवेशियों के इसमें गिरने की आशंका बनी रहती है। स्थानीय लोगों ने नाले के पटाव करने और नए फेरो कवर लगाने की मांग नगर परिषद प्रशासन से की है। जब से राज्य सरकार की ओर से इंदिरा रसोई में सभी के लिए निःशुल्क भोजन की सुविधा प्रदान की गई, तब से लगातार इंदिरा रसोई में खाने वाले लोगों की भीड़ बढ़ती जा रही है। ऐसे में कोरोना गाइडलाइन की पालना भी ठीक ढंग से नहीं हो पा रही। आप यहां स्वयं देख सकते हैं, केडलगंज स्थित इंदिरा रसोई में काफ़ी संख्या में लोग दोपहर का भोजन करने पहुंचे हैं। इस दौरान यहां पहुंची A24 न्यूज़ चैनल की टीम को देखकर सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क नहीं लगाने वालों को पुलिस कर्मियों ने हटाया। मास्क कहाँ है आपका? मास्क हाँ, पता ही नहीं मास्क का। वहीं इंदिरा रसोई में मौजूद नगर परिषद के कार्मिक ने बताया कि यहां से रोजाना गाड़िया लोहारों के परिवारजनों के लिए भी 150 से 200 भोजन के पैकेट भेजे जा रहे हैं। तेल का चौराहा जा रहा है सर, की बस्ती में जाएगा बांटने के लिए। ये मुकेश जी का वो है आदेश, यहाँ पे जो वो बंटवा रहे हैं नगर परिषद की तरफ से है। रोजाना कम से कम सुबह शाम 200-250 पैकेट रोजाना जाता है। ये जो बिल्कुल जो उनके पास रोज़गार नहीं है, उनके पास काम नहीं चल रहा है, मकान में नहीं है, मकान नहीं उनके पास, जैसे कच्ची बस्ती के पास मकान नहीं होते, इस टाइप हो जा रहा है कि यहाँ पे। राज्य बाल आयोग सदस्य वंदना व्यास की ओर से रोजाना मथुरादास कचौड़ी वालों के सहयोग से 500 कचौड़ियों का वितरण गरीबों को किया जा रहा है। इस दौरान यहाँ मौजूद बाल आयोग सदस्य वंदना व्यास के प्रतिनिधि और नरेश गोयल कचौड़ी वालों ने बताया कि करीब 5 कचौड़ियों के पैकेट गरीबों के लिए उपलब्ध कराए जाते हैं। ये सुविधा लॉकडाउन तक रहेगी। उनकी तरफ से और वंदना व्यास के नेतृत्व में जरूरतमंद गरीब परिवारों को
जो बेचारे ये उनके पास जो गुजारा करने को नहीं है, उनकी तरफ से जो है ये कचौरी बांटी गई। ये लोग मानो आप जो है 5000 का कचौरी का जो है वितरण किया गया। यहाँ पे कचौरी बनाई जा रही है और ये मालिक खेड़ा की वंदना व्यास के नेतृत्व में रोज़ 500 पैकेट रोज गरीब ज़रूरतमंदों को बांटे जाते हैं। और जैसे गरीब हॉस्पिटल के बाहर हैं, कोविड वालों को, सबको ये नाश्ता रोज़ इनका जब तक ये चलेगा वितरण, जब तक इनके पैकेट रोज तैयार होते हैं 500-600 पैकेट रोज। स्टेप बाय स्टेप स्कूल परिसर में शनिवार को 45 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के लोगों को वैक्सीन लगाने के लिए शिविर का आयोजन किया गया। इसमें काफ़ी संख्या में लोग वैक्सीन लगवाने पहुंचे। यहां मौजूद चिकित्सा और स्वास्थ्य विभाग की टीम द्वारा वैक्सीन लगाई गई। शिविर में मौजूद स्टेप बाय स्टेप स्कूल के कर्मचारी का कहना था कि वैक्सीनेशन कैंप में कोरोना गाइडलाइन की पालना का पूरा ध्यान रखा जा रहा है। हाँ सर, मैं आज हमारे यहाँ वैक्सीनेशन है और कोवैक्सीन लगाई जा रही है। यहाँ लगभग 300 डोज यहाँ आई है, जो 45 प्लस एज के जो समूह है उसके लिए लगाया जा रहा है ये। तो इसमें कोई ऑनलाइन स्लॉट की आवश्यकता नहीं होती है, आती है और रजिस्ट्रेशन से जो है आधार कार्ड के आधार पे मेडिकल टीम के द्वारा यहाँ पहले रजिस्ट्रेशन करवाया जा रहा है, उसके बाद वैक्सीन लगाई जा रही है जी। सोशल डिस्टेंसिंग पूरा ध्यान रखा जा रहा है, सैनिटाइजेशन का है, स्कूल की तरफ से भी सैनिटाइजेशन करवा रहे हैं, बाकी का प्रॉपर डिस्टेंसिंग है, उसी के आधार पे किया जा रहा है ये। हाँ, जनता से मेरा यही निवेदन है कि वो पूरा ध्यान रखे, कोरोना प्रोटोकॉल है जो गाइडलाइन है उसको पूरा फॉलो करे, कहीं उसमें कोई परेशानी नहीं, वो ध्यान रखे, अपना मास्क प्रॉपर पहने और सैनिटाइजेशन का रखे, सोशल डिस्टेंसिंग रखे, जो गवर्नमेंट की गाइडलाइंस है उसका पूरी तरीके से फॉलो करें और सबको बताएं भी, इस चीज़ के लिए अवेयर हों वो, है ना। यहाँ लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, देखते रहिए 824 न्यूज़। अलवर की सर्वोत्तम हाउसिंग योजनाओं में से एक है अपना घर शालीमार। जी हाँ, हजारों परिवारों को इको फ्रेंडली जीवन देने में त्रिहान होम डेवलपर्स हमेशा से अग्रणी रहे हैं और अब आपके अपनों के लिए लाए हैं वर्ल्ड क्लास डिजिटल सुविधाओं से सुसज्जित 4 BHK अमृत कलश लग्जरी आवासीय योजना। जी हाँ, इस आवासीय योजना में आपको मिलेगा स्वच्छंद वातावरण और अभेद्य सुरक्षा कवच के साथ एक ऐसा आशियाना जहां दर्पण और कर्टन भी आपके इशारों पर काम करेंगे। हाई डेफिशिएंसी वाले डिजिटल कैमरों की नजरों में रहेगी आपके अपनों की सुरक्षा। खूबसूरत हरा भरा टेरेस गार्डन, ऑटोमेटिक डिजिटल किचन, अत्याधुनिक सुविधाओं युक्त बेडरूम, ड्राइंग रूम और बाथरूम। त्रिहान होम डेवलपर्स की ये अमृत कलश लग्जरी फ्लैट योजना आपके अपनों के लिए ही है। वर्ल्ड क्लास 4 BHK आशियाने की खूबियों को जानने के लिए आज ही विजिट करें अमृत कलश अपना घर शालीमार लग्जरी रेजिडेंस नियर टेल्को सर्किल, अलवर, राजस्थान। कॉन्टैक्ट नंबर अशोक सैनी 9672011113। बाबा ठाकुरदास, एक रिश्ता मिठास का। नगर परिषद की तरफ से मैं जनता से हाथ जोड़ के और अपील करती हूँ कि घर से कम निकले। सरकार की गाइडलाइन के अनुसार, नगर परिषद की गाइडलाइन के अनुसार घर से भीड़ भाड़ में बिल्कुल ना जाएं, मास्क लगाए बिना नहीं जाएं, क्योंकि कोरोना जो संक्रमण फैल रहे हैं उनको देखते हुए, और ये बीमारी ऐसी आई है कि पहले तो फिर भी इसमें लक्षण दिखाई देते थे, लेकिन अब कोई भी ऐसा लक्षण नहीं दिखता है, जुकाम खांसी नहीं होती और कोरोना पॉजिटिव आ जाता है बंदा। तो इनमें अधिक लोग ज़्यादातर ऐसे बीमार पड़ के, और हमें पता तक नहीं लगता है, सारे पॉजिटिव हो जाते हैं परिवार वाले। इसलिए भीड़ भाड़ में जाने से बिल्कुल बचें। बिल्कुल भीड़ में जाने की तो जहाँ अपन को बहुत आवश्यकता है तो ही कदम रखें, और घर में अपने ज़्यादा से ज़्यादा परिवार के साथ टाइम बिताएं। परिवार की खुशी है कि आप लोग सही रहेंगे तो परिवार सही रहेगा।
महामारी का समय चल रहा है, इसमें आप सभी से एक अपील करना चाहती हूँ कि इस वक्त में जैसे कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी भी कह रहे हैं, सभी लोग कह रहे हैं कि हमें आपस में एक दूसरे से दूरी बना के रखें, कोरोना के सभी प्रोटोकॉल्स और बिहेवियर्स को पूरी तरीके से पालन करते हुए और मास्क लगा के रखें। इसी के साथ ही अनावश्यक बाहर जाने से बचें। अभी हम देख रहे हैं कि चारों तरफ कितना कोरोना का महाप्रकोप चल रहा है और हम में से सभी ने किसी तरीके से अपने स्वजनों को खोया है। इसलिए आप सभी इन कोविड जो निर्देशित व्यवहार को सभी पूरी तरीके से पालन करें। इसी के साथ मैं एक और आपसे अपील करना चाहूँगी कि कुछ समय से एक तरह के मैसेज सब जगह पे वायरल हो रहे हैं कि बच्चों के खरीद फरोख्त को लेकर और किसी बच्चे को गोद में लेने को लेकर। तो बाल संरक्षण आयोग के सदस्य होने के नाते भी मैं आप सभी से ये अपील करना चाहती हूँ कि इस तरह के किसी भी भ्रामक मैसेज की जानकारी आने पर तुरंत सूचित करें और यदि कोई भी बच्चा आपको अनाथ या लावारिस अवस्था में पाया जाता है तो तुरंत ही अपने यहाँ की बाल कल्याण समिति, चाइल्ड हेल्पलाइन 1098, बाल अधिकारिता विभाग या पुलिस को सूचित करें। ऐसी किसी भी तरह की स्थिति होने पर तुरंत आप सूचना देकर इन बच्चों के जान नहीं बचा सकते अपितु उनके लिए कल्याण भी कर सकते हैं। साथ ही हमारे राजस्थान में मुख्यमंत्री द्वारा जो चिरंजीवी योजना अभी लागू की गई है उसमें भी आप सभी बढ़ चढ़कर योगदान करें और इसमें अपना रजिस्ट्रेशन कराएं। मैं दशरथ सिंह शेखावत, होटल एसोसिएशन और अलवर राजपूत सभा का उपाध्यक्ष। सरकार की जो गाइडलाइन अभी आई है वो महामारी, ये जो दूसरी महामारी है बहुत ही खतरनाक महामारी है। इससे हम सभी को अपील करते हैं, मैं सभी से अपील करता हूं कि सभी इस महामारी को देखते हुए अपने बेवजह घर से बाहर नहीं निकलें। पुलिस हमारा बहुत ख्याल रख रही है, हम नाजायज़ बाहर नहीं निकलें जिससे हमें बाहर जाकर के किसी को रोकना पड़े, पुलिस को रोकना पड़े। और इस महामारी को देखते हुए हमें सरकार की गाइडलाइन का पालन करना चाहिए, जैसे मास्क लगाना, सभी को मास्क जरूरी है, सोशल डिस्टेंसिंग की पालना करना बहुत ज़रूरी है। मैं सभी से अपील करूंगा कि सभी इस महामारी में कोविड वैक्सीन जो सरकार लगा रही है, सभी 18 प्लस भी और 45 से आगे तो लगी रही है, सबके 18 प्लस भी सभी लोग लगवाएं। हमारे मुख्यमंत्री, राजस्थान के मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत जी ने एक चिरंजीवी योजना निकाली है, इसमें सभी को 5 लाख तक का फायदा मिलेगा। सरकार से अपील भी करते हैं कि जितने भी हॉस्पिटल्स वगैरह है इनमें सब में ऑक्सीजन की इनकी सबकी व्यवस्था करें, वेंटिलेटर की इनकी व्यवस्था करें, जिससे मरीज जल्दी से जल्दी स्वस्थ हो। यही हमारी अपील है सरकार।